देखो तो उसको कुत्ता वहाँ पे कैसे अटक गया है। जरा पहुंच गया। अरे उसकी कोई जान तो बचाओ। मेरा पति वहाँ पहुंच गया है, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ है? सुनिए, वहाँ थर्ड फ्लोर पे कोई रहता है क्या? डॉगी को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहिए। वहाँ पे कोई नहीं रहता, सबके सब बाहर गए हुए हैं और दरवाजा भी बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते। मैं रेस्क्यू के लिए कॉल करती हूँ, परेशान मत हो। अरे आराम से, ध्यान से, क्या कर रहे हो? अरे गिर आराम से, जाओगे। अरे गिर जाओगे। गिर गया तो वैसे काबिल तारीफ है, मदद तो कर रहा है। कितनी वो दिखाई उसने। संभाल के। वाह, ये तो चढ़ गया, कमाल है। ऊपर वाली, अरे संभल कर। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, 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 जाओ। आओ। अरे संभल कर। चलो 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 जल्दी जल्दी पकड़ो। ठीक है। अरे उस आदमी का क्या? लगी नहीं ना? वो नीचे कैसे आएगा? हाँ हेलो, ये बात भूलना मत कि आज तुम ड्यूटी पर हो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। लो इसे पकड़ो। अब ये ठीक है, बस सामने वाले पैर में थोड़ी चोट है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसे कभी भी अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है? समझ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानबूझकर आज मैंने ऐसे कपड़े पहने, ये उसे डराने के लिए काफी होगा। तुम सू चिंचे हो ना? मिस सॉन्ग, मैं ही हूँ। अच्छा लगा। ये तो वही है। बैठ जाओ। मिस सॉन्ग, आप 15 मिनट देर से आई। मुझे पता नहीं चला। ब्लाइंड डेट पर क्यों आए हो? फैमिली प्रेशर। मेरा भी वही कारण है। सुकंक्षिया, तुम फायर फाइटर हो? गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं। और तुम डॉक्टर हो? अब नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। अब मैं डॉक्टर नहीं रही।
अब मैं वुमेन स्टोर की मैनेजर हूँ। ये लो, ये है मेरा कार्ड। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। तुम्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी चाहिए। तुम्हारी प्रोफाइल का भी यही हाल है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी और स्कूल इंस्ट्रक्टर। क्या तुम काउंटर टेररिज्म में हो? मैं सॉन्ग, तो क्या आप मेरे इस पेशे पर सवाल उठा रही हैं? शायद मासूम लड़कियां ही तुम्हारी इस बनावटी प्रोफाइल पे यकीन करेंगी। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, 30% कन्विंसिंग है। मैं सॉन्ग, मजाक कमाल का था तुम्हारा। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी हाइट, वेट, सैलरी एंड फैमिली के बारे में। हेलो, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह घूरना गलत है? आई एम सॉरी, वो बस मैं सोच रहा था कि हम पहले कभी मिले हैं। तुम्हें लगता है कि ये तरकीब मेरे ऊपर काम करेगी? काम की बात करते हैं। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो अब मिस्टर सू, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहोगे? घर, कार और तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स? ये सब प्रोफाइल में है। प्रोफाइल में जो भी है मैं उसे कैसे मान लूँ? प्रोफाइल की बात करें तो तुम्हारी प्रोफाइल में भी बहुत कुछ अलग लग रहा है। बहुत लंबा गैप लग रहा है। कौन सा क्या? क्या इस फोटो में तुम ही हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। इसमें कोई शक नहीं। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस एक फ्रेंडली रिमाइंडर था। तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या तुम बचपन से ही सिंगल हो या फिर मासूम बन रहे हो? ऐसा लगता है मेरी प्रोफाइल देखकर तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। ये बात नहीं है, मुझे बस लग रहा है कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता। तुम इमोशनल नहीं लगते हो। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, जो भी है साफ कहती हो। खुद को पागल मत बना मिस्टर सू। अच्छी पर्सनालिटी, दिखने में भी अच्छी है। परफेक्ट वाइफ मटेरियल। काम में सफल है, अच्छा इंसान है, देखने में भी अच्छा है। यकीन नहीं होता। अगर ऐसा है तो अब और मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। तुम्हें अपनी नेक्स्ट डेट के बारे में सोचना चाहिए। अगली डेट? अगली डेट क्या? क्या तुम अगली डेट पर आओगी? तुम्हें सच में नहीं पता या दिखावा कर रहे हो? यकीन नहीं होता। यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ खड़े हो जाइए। ये तो वही है। ये यहाँ पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन सू, कितना अच्छा दिखता है। तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? क्या तुम लड़के देखने आई हो? हम यहाँ भला काम करने के लिए और सुंदर लड़कों को देखने आए हैं। हेलो, मैं मेडिकल टीम से इंस्ट्रक्टर हूँ। डॉक्टर सॉन्ग? हाँ। हेलो, मैं डिंग वेलिंग हूँ और यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स में से एक हूँ। हेलो, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आदमी अभी गया वो कौन था? अच्छा, वो इस ट्रेनिंग सेंटर के कैप्टन हैं। कैप्टन? और वो? कैप्टन सू अभी अभी यहाँ आए हैं। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। प्लीज आप वहाँ जाके इंतजार कीजिए। यहाँ रजिस्टर कीजिए और वहाँ जाके खड़े हो जाइए। सॉन्ग जिंगचैन। ये दुनिया बहुत छोटी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग खत्म हो गई।
क्या टाइमिंग है, दे दो। जरा अपने आप को देखो, तुम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो या खुद ट्रेनिंग ले रहे हो? तुम्हें नहीं पता, ये बैच बहुत अलग है। स्पेशली ये जाने माने हॉस्पिटल की डॉक्टर। वैसे ये दिखती भी अच्छी है। मैं इंसान को उनके काम से परखता हूँ, उनके दिखावे से नहीं। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। ध्यान से सुनो, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं पहनेगा। ट्रेनिंग के दौरान चोट लग सकती है, तो प्लीज कोऑपरेट करें हमारे साथ। ध्यान से सुनो, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं पहनेगा। ट्रेनिंग के दौरान चोट लग सकती है, तो प्लीज कोऑपरेट करें हमारे साथ। हेलो सर। मिस सॉन्ग, मुझे पहचाना? ओह, ये तुम हो मिस्टर सू। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हुआ, तुम्हारी दुकान नहीं चली क्या? डॉक्टर का जीवन फिर से जीना चाहती हो? तुम्हारा शुक्रिया, बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इतना ही सामान? हाँ, मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ, पिकनिक के लिए नहीं। अगर तुम तलाशी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान उसके नियमों का पालन करना होगा, तो वैसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। कैप्टन सू, तुम यहाँ मेरी प्रॉब्लम्स के लिए क्यों आए हो? तो क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूं? मैं मेडिकल टीम के लिए इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं वॉलंटियर्स को ट्रेन करने आई हूँ। अच्छा, तुम मेडिकल टीम इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन तुमने तो अभी अभी रेस्क्यू टीम ज्वाइन किया है। तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या फिर किसी और के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम? कोई बात नहीं। इस ट्रेनिंग के बाद हमने आपसे जो भी सामान लिए हैं वो आपको लौटा दिए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक ये ट्रेनिंग चल रही है तब तक कोई भी ऐसी अनावश्यक चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया। यस सर। सीपीआर के लिए ये सब जरूरी है। हम अपनी अगली प्रैक्टिस में इसको आराम से समझेंगे। चली गई, कैसे चली गई? सब लोग शांत हो जाएं, जहां है वही रहें। मैं अभी देखता हूँ। नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी क्या हो गया? क्या हो सकता है? शांत रहो। शायद मुझसे गलती हो गई। लाओ मुझे दे। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे कुछ नहीं है। इतनी रात को तुम यहाँ? मैं सिर्फ तुम्हारी चोट देखने आई हूँ। क्या लुकु ने तुम्हें आने के लिए कहा? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम्हें इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए देखना जरूरी है। इतनी बड़ी भी चोट नहीं है। बैठ जाओ। अरे बैठो। अपनी टी शर्ट उतारो। हाँ? इसमें क्या गलत है?
मुझे दवा लगानी है। इतनी सी चोट के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। अगर इन्फेक्शन नहीं चाहिए तो बकवास बंद करो, नहीं तो मैं यहीं रहूंगी। तुम्हें मदद चाहिए? दो मैं करता हूँ। क्या तुम्हारा हाथ वहां पहुंचेगा? पागल मत बनो, मैं आराम से कर दूंगी। तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, उसके लिए मुझे माफ करना। क्या? मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में जांच की, वो एक फेस मसाजर है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करना ये पैसों की बर्बादी है। इन चीजों से कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें प्लेसबो इफेक्ट के बारे में पता है? वो एक न्यूरोकेमिकल इवेंट है जो कि दिमाग में होता है। भले ही वो प्लेसबो है, लेकिन उसके परिणाम काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ये टैक्स से अलग होता है, समझे? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे नाखून बहुत लंबे हैं, इसे काटने की जरूरत छोड़ो है। मुझे। ये अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं जब तक डॉक्टर थी मैंने कभी नाखून नहीं बढ़ाए, और अब जब मैंने बढ़ाए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे देखने दो। मैं तुम्हें नोचना नहीं चाहती थी, अब क्या तुम मुझसे बदला लोगे? बड़े नाखून रखना दूर अच्छी हटो। बात नहीं है, तुम्हें इसे काटना होगा। हाँ, दूर हटो। हटो, काटने दो मुझे। अपनी अपनी उंगली आगे करो। कितनी जोर से काटा। तुम डॉगी हो क्या? तुम शायद एक डॉग हो, नहीं एक वुल्फ डॉग। क्या मतलब है? कैप्टन सू, अगर तुम्हें औरतें नहीं पसंद तो उनसे दूर रहा करो, समझे? किसने कहा मुझे औरतें पसंद नहीं है? मेरे बारे में तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या सच में? तो मुझे साबित करके दिखाओ। साबित करो, साबित करो। तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, करना नहीं। तुम यहाँ कैसे? मेरी छोड़ो, लेकिन तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम भी तो नहीं सोए अभी तक। चलाना आता है? हाँ, बचपन में सीखा था, बट काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है। क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? ठीक था।
मुझे नहीं पता कि ये मैच मेकर आखिर क्या करते हैं, लेकिन इसका हम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं माफी चाहता हूँ। मैं जितना तुम्हें जान पाई हूँ, तुम पीठ पीछे चुगली करने वाले नहीं लगे। एक बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आती, मुश्किल होने के बावजूद भी तुमने रेस्क्यू टीम क्यों ज्वाइन की? क्योंकि मुझे पसंद है। फोकस करो। ये धनुष तुम्हारे लिए थोड़ा भारी है, अगली बार आओ तो थोड़ा हल्का लेकर आना। ठीक है। कल हमारी ट्रेनिंग है, जल्दी सो जाना। कैप्टन सू सब क्लियर है? कस के पकड़ो। संभल के। क्या तुम्हारे पैर ठीक है? थैंक यू। पता नहीं। कस के पकड़ो इसे। पत्थर गिर रहे हैं, सावधान रहना। इसमें सूजन आ गई है, हमें कैंप में वापस जाना पड़ेगा फ्रैक्चर चेक करने नहीं, मैं के लिए। ठीक हूँ। मुझे दवाई और पट्टी देने में मदद करना प्लीज। ठीक है, ये लो। ये तुम क्या कर रहे हो? बस कीचड़ लगा था। अभी मैं बस घाव को ऐसे ही कवर कर रही हूँ, लेकिन हमें एक्सरे के लिए वापस जाना है। सही कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। नहीं कर सकते, तुम्हें वापस जाना ही होगा। भूख लगी है? नहीं। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वीट पोटैटोस? मैंने आते वक्त इसकी जड़ें देखी थी वहां पर। वैसे तुमने इसे पहचान लिया? बिल्कुल नहीं। इन्हें पकाते हैं। ये सब कुछ इतना मुश्किल और अजीब क्यों है? लेकिन जब वो करता है तो अच्छा लगता है, जैसे मानो इसे सब कुछ आता हो। हाँ, हो गया।
मुझे लगता है हमें अपने ट्रेनिंग में आउटडोर सर्वाइवल और ऐड करना होगा। कम से कम हमें तुम्हें सिखाने की जरूरत है कि जंगल में क्या खा सकते हैं। ये अच्छा है। तुम्हें चाहिए? नहीं, मैं अपना खाना ऐसे खाने वालों से शेयर नहीं करता। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैं वही चुनूंगा जो काफी महंगा हो। बेशरम कहीं के। हार्ट बीट बढ़ने से सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। मैं लगभग 30 साल की हो गई हूँ। ये कैसी फीलिंग है? इतनी तेजी से मत धड़को। तुम ठीक हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे रिज्यूमे के हिसाब से तुम सिंगल हो, लेकिन अभी तुम फ्लर्टिंग एक्सपर्ट लग रहे हो। आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही, शायद, मुझे नहीं पता। तुम बताओ, मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहता था, तुमने वो काम क्यों चुना? क्या मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकती? वैसे सच कहूँ तो औरतों के लिए ये आसान नहीं होता, और तुमने इतने सारे करियर में से इसे ही चुना है। हाँ, फिर भी मैं आगे पढ़ूंगी और अपने फ्री टाइम में अपने दोस्त का स्टोर संभालूंगी। अभी तो हम बस गारमेंट्स बेच रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हमारे पास फीमेल्स के सारे प्रोडक्ट होंगे और ये मैं साबित करूंगी। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक इंडिपेंडेंट और बहादुर लड़की हो। हाँ, मैं हूँ। अपने बारे में बताओ, तुमने रेस्क्यू टीम क्यों ज्वाइन की? मुझे लगता है शांतिपूर्ण युग में रह सकते हैं, वो भी बिना युद्ध के। लेकिन आज भी हम बहुत सी दुर्घटनाओं का सामना करते हैं। हर किसी के काम को अच्छे से दिखाने के लिए मैं पोलर नाइट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने रेस्क्यू टीम बनाई। ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई मिली क्यों नहीं? तुम पहले अपने बारे में बताओ, तुम्हें कोई लड़का क्यों नहीं मिला? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं ढूंढ सकती? तो क्या मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट नहीं था? बहुत सारे लोगों को क्रश है मुझ पर। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? ये बकवास बंद करो और हॉस्पिटल चलो।
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? मेरे मैसेज ना मिलने से गुस्सा हो ना? अपने आप को ज्यादा मत समझो। मैं तुम्हें नहीं भूली थी, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। तुम भले ही मुझे खुद से दूर कर दो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आप जानती हैं, मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है। मेरा घाव भर नहीं ऐसा रहा। करने वाले तुम कौन होते हो? पहले भी हमारे बीच कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? तुम यहाँ ट्रीट मांगने आए हो? ठीक से बात नहीं कर तो सकते? मैं अच्छे से बात नहीं कर रही। ठीक है, जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे तो अपने पसंद की जगह चुन लेना। मुझे देखने दो। हिलो मत अगर ठीक होना चाहते हो तो। दर्द हो रहा है? मुझे जाने दो। गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम्हें उससे क्या मतलब? चलो हमारे नए दोस्तों का स्वागत करते हैं। चीयर्स! चीयर्स! हमारे यहाँ एक रूल है, जो भी नया हो उसे पहले 3 शॉट्स पीने पड़ते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ आप सभी की मदद चाहिए, तो मुझे एक मौका दीजिए। रुको रुको, मुझे करने दो। क्या हुआ? अच्छा ही है। इसके बाद रॉक पेपर सिजर्स, जो भी हारेगा वो एक शॉट लेगा। ठीक है। हाँ? रॉक पेपर सिजर। दो। अब इसको देना मेरे बाद, ठीक है? अरे बाप रे। चलो। तो चलो रॉक पेपर सिजर। मैंने कहा था दिखावे की जरूरत नहीं है। ये ब्रॉडकास्ट कितने देर का है? लगभग 3 या 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। बस 2 लोग हैं? अरे कैमरामैन भी। इतना सब तुमने 3 लोगों के साथ किया, बहुत ही अच्छी बात है। पता है सबसे कमाल चीज क्या? हाँ, बस यही बात है। देखा, अच्छा मैंने ऐसा तुमसे हुआ कहा था था? ना। हाँ? छोड़ो, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? तुम उस लड़के के साथ इतना चिपक के क्यों बैठी थी? कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे बगल में था। तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने विस्की पानी की तरह पी है, अब तुम्हें चढ़ चुकी है। मैंने पी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आज जब तुम शॉप पर आए थे, क्या तुम सच में रैक ही ठीक करना चाहते थे? तुम्हें देखना है। तो तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों करते हुए आए? तुम्हारी चिंता थी। दिखावा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ड्रिंक करने में बहुत अच्छे हो? ठीक है, जैसे कि तुमने मेरे बिहाफ पे ड्रिंक की है, तो सब मैं ही संभालूंगी। चलो अब। तुम सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हो? हमने किस बारे में बोल रहे हो? क्या हम दोनों के बीच में कल रात को कुछ हुआ? अगर हमारे बीच में कुछ हुआ है तो फिर क्या करोगे? तो हमने किया कुछ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे बिहेव करोगे। मैं चाहती थी तुम सोफा पे सो, लेकिन तुम बेड पे ही सो गए और फिर मैं... रुको।
इसका जिम्मेदार मैं हूँ, कौन सी जिम्मेदारी? शादी करके। ये जरूरी है क्या? मैं यही सोच रही थी कि तुम मेरी मदद करने क्यों आए हो। तुम्हें अपने चैनल पे ऑडियंस बढ़ानी थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे अपना होमवर्क सबमिट करना है। मेरे सोशल मीडिया पे कुछ फ्रेंड्स हैं, नहीं तो मैं जरूर इस कोर्स को रिटेक करता। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारी शॉप की डेकोरेशन यहाँ से वहाँ तक बहुत खराब है। खराब कैसे? तुम्हें कुछ बहुत अच्छी सी फोटोज क्लिक करानी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर दिखाना होगा, तभी तुम्हारी सेल बढ़ेगी। क्या तुम आज बिजी हो? नहीं। अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरी फोटो क्लिक करने में मदद करो। ठीक है, पर हमें एक मॉडल की जरूरत है। अब मैं मॉडल कहाँ से ढूंढूं? तुम हो ना? मैं? सुनो सिंचन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? तुम किसी और कपड़े के साथ इसे ढक नहीं सकती? क्या हमारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे? हाँ लगते हैं, लेकिन तुम्हें अगर कुछ नहीं बोलना है तो प्लीज साइड हटो। क्वेन चैंग, चलो शुरू करते हैं। सुनो, थोड़ा सा पीछे जाओ। बस एक अच्छी सी स्माइल दो। ठीक है, थोड़ा सा और सेक्सी। नो सेक्सी। इसे बंद करो, दोबारा मत खोलना। जाओ यहाँ से। ऐसे ही। हाँ, ये दोनों हाथों को ऊपर करो। हाँ, ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही करो। तुम सुनो, बहुत अच्छा कर रही हो, सुनो। ऐसे ही करती रहो। क्या मैं तुम्हें ये कपड़े पहना दूं? अपने लेफ्ट हैंड को नीचे करो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। और राइट हैंड को थोड़ा बाहर लेकर जाओ। हाँ, बिल्कुल सही कर रही हो तुम। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट में देखो। सोचिंग, यहाँ से चले जाओ, मुझे काम करने दो। हटो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। शुरू करो। हाँ, थोड़ा सा फेस अपना मेरी तरफ करो, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, अपना फेस मत टच करो तुम, हाथों को नीचे कर लो बस। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? नहीं शिनचैन, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत अजीब दिख रहे हैं। तो फिर एक काम करो, ये शूटिंग बंद कर दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ देता हूँ, उसके बाद तुम शायद अच्छे से कर पाओ। मैं एक मेल मॉडल को बुलाता हूँ, मैं ढूंढ लूंगा। क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है बताओ, मैं करूंगा। तुम? मैं नहीं कर सकता। मैं यही चाहती थी। मिस्टर सू, आप घबराइए मत, रिलैक्स रहिए। अपनी शर्ट की बटन खोलिए। खोलो। हाँ, एक और। हाँ, अब तुम दोनों एक दूसरे को देखो। शिनचैन, तुम अपने हाथ को उसकी चेस्ट पर रखो। मिस्टर सू, तुम अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर रख दो। थोड़ा और पास आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही।
सॉरी, मैं लेट हो गया। एक इमरजेंसी आ गई थी, एक आदमी को बचा रहा था। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। तुम मेरे साथ प्ले तो नहीं देख पाए, तो चलो साथ में वॉक करते हैं। हाँ। ये तो मुझे ये ट्रेनिंग में मिला, मुझे अच्छा लगा तो ले आया। ये सच में अच्छा है। तुम जानती हो, जब मैं किसी को बचाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन आज जब बचाने के लिए पानी में गया तो तुम्हारा ख्याल आया। डोपामिन एक खुशी है जो हमें ब्रेन में महसूस होती है, जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहती है। मेरा मतलब है रिलेशनशिप उतना अच्छा भी नहीं होता जितना तुम सोच रहे हो। मुझे लगता है कि ये दुनिया सच में बहुत अच्छी है। तकलीफें तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम हमेशा जीत हासिल करती है। और इसीलिए मुझे लगता है इन पलों को संजोएं जब हम किसी पसंदीदा इंसान के साथ हों। ये बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है जब पंखुड़ियाँ गिरती हैं वो इज़हार का वक्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने अच्छे माहौल में ना बोलना मुश्किल है। प्लीज मुझे मत रोकना। अगर तुम स्कूल की एनिवर्सरी में जा रही हो तो क्या तुम्हारी यादें ताज़ा होंगी? पुराने कोई पल याद आएंगे, जैसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और कुछ? हाँ, वो टाइम काफ़ी मज़ेदार था। वैसे अब वो क्या करता है? हाँ, वो बर्क बिजनेस स्कूल में इकोनॉमिक प्रोफेसर है। अतीत को खोदना बंद करो, वो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये अनफैशनेबल है। अनफैशनेबल? तो ये कैसा है? बहुत पुराना है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा वाला अच्छा होगा? मुझे लगता है कि ये अच्छा है। ये क्या है? मुझे ये नहीं चाहिए। पहन के देखो ना। नहीं। बस एक बार पहनो ना। कैसा है? बहुत अच्छा। सच में ये अच्छा है? क्या ये नन का आउटफिट नहीं लग रहा है? ये नन के जैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने स्टोर की सबसे खराब ड्रेस उठाई है। सुनिए मिस, वो वाली ड्रेसेस लाइए जो मैंने पहले देखी थी, मैं उन्हें ट्राई करूंगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये अच्छा है। सूचिंगटे, क्या? मैं? हाँ इधर आओ, हाँ? अभी? जल्दी आओ।
क्या हुआ? मेरी मदद करो। हाँ? जिप लगाओ। हो गया। मैं अच्छी लग रही हूँ? मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? तुम अच्छी लग रही हो। तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? सिंचन, हम्म, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो।